एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, गाइडेंस आपके लिए क्या है एंड उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। सो कलेक्टिव रीडिंग होगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपके सिचुएशंस एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी। आई फील दैट थैंक्स बोलना एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, बिकॉज आप सब मेरे अपने हैं, मेरे फैमिली की तरह हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से थैंक यू बोलना चाहिए। ओके लेकिन मैंने देखे कि मुझे इतने ज़्यादा विशेस आए हैं, ब्लेसिंग्स आए हैं मेरे बर्थडेज पे, इंस्टा में आया है, व्हाट्सअप में आया है, ओके यूट्यूब में तो आया ही है। ओके सो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लाइक मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल विश मी ऑन माई बर्थडे, एवर एवर। लाइक कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा रियलिटी में हो सकता है। ओके मैंने जब मेल खोला, मेल में मुझे पोर्ट्रेट्स मिले, मुझे सॉन्ग्स मिले, ओके मुझे लेटर्स लिख के भेजे हैं कुछ लोगों ने, मुझे मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मुझे क्रिस्टल्स भेजे हैं, डेक्स भेजे हैं, ड्रेसेस भेजे हैं। ओके मैं अपलोड करूँगी वन बाय वन, बिकॉज मुझे अभी टाइम नहीं मिला। ओके सो इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। लाइक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा चीज़ रियलिटी में हो सकता है। ओके और मेरा जो बर्थडे होता है वो हमेशा सिंपल तरीके से होता है, हर एक साल सिंपल तरीके से। मैं अलग से क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, रिजॉर्ट्स वगैरह में सेलिब्रेट नहीं करती हूँ फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बिकॉज मेरा हर एक केयर का रहता है, डोनेशन एंड ऑल। सो मैं ट्राई करती हूँ कि सिंपल तरीके से मैं स्पेंड करूँ, ओके और यूटिलाइज़ करूँ डे को। सो बहुत सिंपल तरीके से होता है। और मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से होता है। ओके जैसे हल्दी सेरेमनीज होती है, वैसे सेरेमनी मतलब रिचुअल्स किए जाते हैं। ओके लाइक ग्रास एंड फ्लावर्स के साथ ब्लेसिंग्स देना, ठीक है, एल्डर्स का, एंड हल्दी चंदन लगाना बॉडीज़ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 7 टाइप्स ऑफ फ्राइड डिशेस रहते हैं और भी बहुत कुछ बनाया जाता है खाने वगैरह का, सो वो सब ऑफ़र किया जाता है। सो उस तरीके से होता है। तो लाइक ये ज़्यादातर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे हमारे जो गुरुजी होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो फैमिली के एल्डर्स होते हैं, वो इस चीज़ को करते हैं। लेकिन अभी हम लोग अलग रहते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, स्टडीज़ एंड ऑल। सो मेरे पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि जितना उनसे हो सके वो इस चीज़ को करें, तो वो करते हैं। एंड मैं पूरी तरीके से सिंपल तरीके से ही सेलिब्रेट करती हूँ अपने बर्थडे को। ओके लेकिन ये जो बर्थडे है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिला और हर एक दिन प्यार मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस बर्थडे में ही प्यार मिला। सो मुझे आप लोगों को यही मैसेज देना है। देखिए आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा हो सकता है कि आप डिज़र्व करते हैं लाइफ में, और आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं, वो नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके सो देखिए गॉड है आपके साथ। तो हो सकता है कि कोई आप चीज़ एक्सपेक्ट करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा चीज़ आपको मिल सकता है। ओके और आपको उस चीज़ के बारे में भनक तक नहीं है। तो गॉड हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेंगे। जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए सही है, वही आपको मिलेगा। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि हमने जो चाहा वो हमें मिला नहीं, लेकिन फिर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आपको क्या क्या नहीं मिल रहा। ओके ये चीज़ तब आपको समझ आएगी जब आप गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करेंगे। ठीक है, नो मैटर कोई फ्रेंड आपके पास है या नहीं, नो मैटर कोई फैमिली मेम्बर, नो मैटर योर लवर, कोई भी आपके पास है या नहीं, अगर आप इस चीज़ को बिलीव करेंगे दिल से, तो उनकी प्रेजेंस आपको महसूस होगी और आपको ऐसा फील ज़रूर होगा कि चाहे कोई आपके पास हो या ना हो, कोई आपके लिए सोचे ना सोचे, आपके ऑलमाइटी जो है वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आपका भला चाहते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि आप उन्हें ह्यूमन फॉर्म में ढूंढते हैं और वो आपके अंदर ही बसते हैं। ओके सो इस चीज़ को कभी भी मत सोचिए कि हमने जो चाहा ऊपर वाले से वो हमें मिला नहीं, या हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। जो चीज़ आपको एक प्रेजेंट टाइम में हर्ट कर सकती है, जो चीज़ हो सकता है आपको नहीं मिल सकती, आप बहुत ही बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि उस वक्त ये चीज़ें आपके साथ क्यों नहीं हुई, ये चीज़ें क्यों नहीं मिली। एंड देन आप सोचोगे कि अच्छा हुआ कि ये चीज़ें नहीं हुई, तो हम आज यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, हम इतने सारी चीज़ों को मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो लाइफ में कभी भी सैड मत होइए, ठीक है, कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। ओके क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल सकता है। ओके और आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो हमेशा होप्स में रहिए, एक्सपेक्ट किसी से मत कीजिए कुछ भी। ओके लाइफ में
खुद से एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन किसी और से कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है। चाहे कोई फ्रेंड हो, कोई लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, ठीक है। आप होप्स रखिए, बिलीव रखिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन इंसान जेन्युइन है, कौन सही में आपके लिए बना है, कौन अच्छा है आपके लिए और कौन बुरा है, कौन टॉक्सिक है, कौन सी आपका इस्तेमाल करना चाहता है। और भगवान आपको हमेशा वैसे लोगों से बचाते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जिनके पास खुद का कुछ नहीं रहता आपको देने के लिए, जो खुद बस आपसे लेने आते हैं, ओके, और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं दे सकते। तो वैसे लोगों को भगवान आपसे दूर रखते हैं। और ये शायद आपको महसूस नहीं हो पाती, आपको दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब आपको दिल से ऐसा महसूस होता है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं वो किसी मकसद से हुई है और बहुत अच्छी हुई है, ओके। सो लाइफ में कभी भी सैड मत रहिए गाइस, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहिए। हमेशा याद रखिए कि अगर आप सही रास्ते पे हैं, अगर आप लोगों की हैप्पीनेस की वजह बन रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी हैप्पीनेस आएगा। अब हो सकता है कि आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट करें उस तरीके से ना आए, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि सही रास्ते पे चले, लोगों को जज मत कीजिए, ठीक है, लोगों को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता, आप लोगों का शक्ल देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि उस इंसान की जो आत्मा है वो किस तरीके की है, वो अंदर से कैसा सोचता है, उसकी मेंटालिटी कैसी है। तो कभी भी लोगों को जज मत कीजिए उनके शक्ल से, उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बातों से, ठीक है। खुद पे सबसे पहले आपको वर्क करना है, किसी और के बारे में सोचने से पहले, ठीक है, कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। पहले खुद में देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है, ठीक है, आपने किसके साथ क्या नहीं किया, आपने किसको क्या नहीं दिया। तो हमेशा एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ह्यूमन लाइफ है, इम्पॉसिबल सा होता है हमेशा सही रास्ते पर चलना, हमेशा लाइफ में सही डिसीजंस लेना, बट आप ट्राई तो कर सकते हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप देखोगे ना कि आप लाइफ में सही कर रहे हैं, आप लोगों को हैप्पीनेस दे रहे हैं, आप लोगों की हैप्पीनेस की वजह बन रहे हैं, बट इन रिटर्न आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसी वक्त आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी शुरू होगी, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग में हो या फिर सोल लेवल पर हो, ओके। सो हमेशा अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करें, नो मैटर कितना भी बुरा एक्सपीरियंस आपने किया है, नो मैटर कितने ख़राब लोग आए हैं आपके पास, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर अच्छा होगा, ओके। सो ये थी मेरी मैसेज आप लोगों के लिए, ओके। और देखिए ये चैनल मैसेज था, ये ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये चैनल मैसेज था, और जब जब चैनल मैसेज आता है मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा मैसेज देती हूँ वीडियो के पहले, ओके। सो चलिए गाइस, ये थी मैसेज आप लोगों के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग, ओके। तो चलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ एंड लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए, थोड़ी सी गहरी सांसें लीजिए, ओके, रिलैक्स, ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं। Give me some seconds, okay? Okay, let's start. ओके, आपके जो पर्सन है इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ओके। यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। लाइक आपके जो भी पर्सन हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी मुझे इस वक्त ऐसी नज़र आ रही है कि दिल में एक बोझ है करंटली किसी एक बात का, ओके। और ना खुद उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ना किसी को बता पा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर।
ओके देखिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चले गए उनकी ज़िंदगी से। ओके, करंट फीलिंग्स इनकी यही है, क्योंकि मुझे बहुत दिख रहा है कि बहुत बोझ है मन में अभी करंटली, किसी एक बात को लेकर, किसी एक सिचुएशन को लेकर, किसी एक मेमोरी को लेकर। और इनको अब लग रहा है कि फाइनली आप चले गए उनकी ज़िंदगी से, यू लेफ्ट। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कि जो ये फील करें, जो बर्डन से जो उनका सब फील हो रहा है, अगर वो हो रहा है ऐसा फील, अगर उनको लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हो, तो उनको शायद इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी पर्सन की थोड़ी सी मुझे यहाँ पर नेगेटिव वाली एनर्जी नज़र आ रही है, हैवी वाली एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है, कभी आपको दुख दिया है ना, तो उस चीज़ को लेयर अप करने की कोशिश करें। लाइक ओके, नहीं मेरी गलती नहीं थी, ओके मैंने नहीं किया, ओके ये होना था, ऐसा ही होगा। ओके, सो कुछ बर्डन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इनको समझ आ चुकी हैं। ठीक है, कुछ भी अगर इन्होंने किया, आपको हर्ट किया है या कुछ किया है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि उन सारी चीज़ों को इन्होंने आपके सामने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, लाइक उन्होंने अपनी गलती को क्यों नहीं माना आपके सामने, और वो करंटली इनके दिल में वो बोझ बन रही है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखर चुका है अभी करंटली। आई डोंट नो कि इनको इतना ज़्यादा नेगेटिव फील क्यों हो रहा है करंटली। देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि देखिए इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है, और उनको ऐसा लगता है कि टाइम रहते इनको अपोलॉजी मांगनी चाहिए थी या चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वो अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके शायद ऐसा ही होना था, ऐसा ही लिखा हुआ था, और उनको अब लग रहा है कि आप जा चुके हैं और अब बिखर चुकी है उनकी लाइफ, उनकी कनेक्शन। ओके, बिल्कुल हैप्पी नहीं है आपके पर्सन। अब जिनके लिए भी देख रहे हैं, नो मैटर ये मैरिड हैं या कुछ एंगेज्ड हैं या कुछ भी है, जो भी सिचुएशंस हैं आप लोगों की। ओके, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि इधर उधर सब कुछ हो गया है, मतलब अनस्टेबिलिटी बहुत फील कर रहे हैं, मेंटली अनस्टेबल है, इमोशनली अनस्टेबल है करंटली। एंड अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, खोया, मतलब उन्होंने आपको खो दिया है। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन में है इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, और इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इनको ये होप्स खो रहे हैं, मुझे करंटली यहाँ पर नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि करंटली हो सकता है कि इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन आपको कभी इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया नहीं। तो करंटली इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस दी, हर एक चीज़ों को अपनाया, हर एक चीज़ों को समझा, लेकिन जिसको समझना चाहिए था, जिसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, उसी को नहीं दिया। ठीक है, तो दिल में इनके पेन है, कुछ ऐसी फीलिंग्स इनकी अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा हेवी फीलिंग्स हैं अभी। ओके, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ ये इंसान आपको लेकर फील नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इंटेंसली आपको लेकर फील कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है चलो काम कर रहे हैं, एक दो बार इनके माइंड में आप आ रहे हो, नहीं, ये इंटेंसली आपको लेकर सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें जो बिखर चुकी है ऑलरेडी। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। ठीक है, और वही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक प्रेशर दे रही है कि तुम करो, लेकिन कैसे करो। ठीक है, तो ऐसी आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, मतलब मैच्योरिटी आई है इस पर्सन के अंदर, लेकिन वो कॉन्फिडेंस या फिर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि चीज़ों को बिखरते बिखरते बचाएं। बिकॉज हो सकता है कुछ हुआ है रिसेंटली, या फिर फाइनली आपने मूव ऑन किया है, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है उस पर्सन को फील हुई है। हो सकता है आपकी कहीं पे एंगेजमेंट हो गई, आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई और इस पर्सन को पता चला है आउट ऑफ नोवेयर, और इसके वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है। तो डिपेंड्स अलग अलग लोगों के लिए। इनको ऐसा लग रहा है आपके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास अब कुछ नहीं बचा। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अबंडेंट है, लेकिन इनकी ज़िंदगी बिखर सी गई है। ओके, एंड आई थिंक शायद आपके लाइफ में ऐसा कोई इशू नहीं है, हो सकता है लव लाइफ को लेकर है, लेकिन ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। बट इस पर्सन के लाइफ में हो सकते हैं बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक, सिर्फ लव लाइफ को लेकर ही नहीं, बाकी चीज़ों को लेकर भी। ओके, और ये पर्सन ना चाहते हैं कि, देखिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डर में भी जीते हैं और अपने पास ना ये बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। ठीक है,
कि नहीं ऐसा ही होना था, नहीं ऐसा ही होना था, इसलिए हो गया। ये अपनी गलती कबूल नहीं करते, हालांकि इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन आपके सामने उस चीज़ को ये कबूल नहीं करते। और ये चीज़ इनको ना बाद में बर्डन भी दे जाती है कि इन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन फिर जब आप लोगों की बातचीत होने लगती है या फिर ये अच्छे फीलिंग्स में आ जाते हैं, तब इनको ऐसा लगता है नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये तो सही था, ये होना था, उसकी गलती। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तो सारे साइंस वालों के लिए है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो साइंस दिख रहे हैं वो कैंसर दिख रहा है, पाइशिस दिख रहा है, एक्वेरियस है, जमिनाई है, लियो सजिटेरियस है। ओके, लेकिन ये सारे साइंस वालों के लिए, लेकिन मुझे अलग से यहाँ पे दिखा तो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, टॉरस भी है, कैप्रिकॉर्न है। कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, ये पर्सन रो रहे हैं आपके लिए, ये बहुत रो रहे हैं, एक ही जगह पर रहकर सोच रहे हैं बहुत चीज़ों को और होपलेस हो रहे हैं और रो रहे हैं ये इंसान आपके लिए। बहुत हेवी एनर्जी, सो माय गॉड। डेफिनेटली ये इंसान पेन में है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर सेपरेशन हो चुका है, तो ये पर्सन अभी दुख में है। हो सकता है आपको ये चीज़ ना लगे, बिकॉज आपको नहीं पता उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको रहता है कि ये हमारी एनर्जी है, वो मिस कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं क्या। सो आपको नहीं पता उस पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर आप उनके लिए देख रहे हैं तो वो उनकी ही एनर्जीज होगी। ठीक है, डेफिनेटली मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से मिस कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज ओवर नाउ। इनको ऐसा लग रहा है बिल्कुल अलग हो गए उनसे। और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो इतनी सारी गलतियाँ की है या फिर जो चीज़ें बिखर गई, जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, उन चीज़ को कैसे ये समेटें। तो बहुत ज़्यादा खोखलापन सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ पाने के बावजूद या सब कुछ होने के बावजूद लाइफ में आपकी कमी इनको क्यों महसूस होती रहती है कंस्टेंटली। अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी कि आपसे प्यार करते हैं दिल से। ठीक है, लेकिन जब भी आप इनसे दूर हो जाते हो, इनको ऐसा महसूस होने लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी है, इनके ज़िंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं हो रहा आपके बिना। ठीक है, तो आपकी कमी इनको खलती रहती है। ठीक है, चाहे हो सकता है ये समझ पाते हैं कि इनको प्यार है या नहीं है, लेकिन अभी भी देखो इनको यही लग रहा है कि आप भी दुख में हो। इनको भी ऐसा फील होता है कि आप दुख में हो, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं, इनसे अलग हो चुके हैं। लेकिन आपके जाने के बाद या फिर आपने जब इनको छोड़ा, या फिर आपने जब अपने एनर्जी वापस ले ली इनसे, तब इनकी ज़िंदगी बिखर सी गई, या फिर इनके लाइफ में सब कुछ अनस्टेबल हो गया, सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसे इनको फील हो रही है। ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी लाइफ को स्टेबल बना कर रखते थे, आप इनकी लाइफ को समेट के रखते थे, आप इनको सपोर्ट करते थे, आप इनको समेट के रखते थे, लेकिन अभी आप नहीं हैं। तो बहुत होपलेस, बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, रो भी रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी और को डेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल पाई जो उन्हें आपसे मिलती है। तो कुछ केस में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और वो किसी और को डेट करते करते या किसी और के साथ शादी करने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इन्होंने टाइम रहते चीज़ों को समझा नहीं, और अब जो है चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, अब ये चाह के भी आपको वापस नहीं पा सकते। तो ऐसी वाली पेन वाली एनर्जी इस पर्सन की करंटली चल रही है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप रहते इनकी ज़िंदगी संवर जाती, आप रहते इनकी ज़िंदगी बहुत हैप्पी हो जाती, अबंडेंट हो जाती, लेकिन अभी सब कुछ बिखर चुका है। ठीक है, तो जो सपना वो देख रहे थे अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है अभी कि वो शायद आपके साथ ही थी, और अब शायद वो किसी और के साथ पूरी नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ है गाइज़। ये मैं साइड में रख देती हूँ, इसे मैं बुझा नहीं रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसे हम पूरी तरीके से मेल्ट होने देंगे। ओके, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। ओके, सो हम आपके लिए अब गाइडेंस देखेंगे, देन मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो एनर्जीज़ तो बहुत पेनफुल है यहाँ पर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी वजह से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत हुई है फॉर द लास्ट टाइम, लाइक एनर्जी उसी तरीके से हो सकती है
कि आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गई है या कुछ हो गई है। ओके, सो पर्सन्स की जो फीलिंग्स हैं करंटली बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली नहीं है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। आपके बगैर ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, ऑन अ डीपर लेवल। जब ये अंदर से सोचते हैं ना, तब इनको हैप्पीनेस नहीं मिलती किसी भी चीज़ से, कोई भी इंसान से, चाहे कुछ भी कर ले। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बस आप ही दुखी हो, आपके पर्सन दूर हैं, तो नहीं, आपके पर्सन भी दुखी हैं आपके बिना। और लेकिन वो उस चीज़ को अपनाना नहीं चाहते, सबके सामने नहीं बोलना चाहते, कबूल नहीं करना चाहते कि हाँ उनकी ऐसी एनर्जीज रहती है जब आप अलग रहते हो इनसे। फ्रेंडलीनेस, देखिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन हर एक पल आप दोनों की मेमोरीज़ को याद करते रहते हैं, जो पल आप दोनों ने अच्छे से बिताए, जो फ्रेंडलीनेस आप दोनों के बीच में था, जो बॉन्ड था, वो हो सकता है अभी नहीं है, मतलब है लेकिन आप दोनों हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को करीब आने की ज़रूरत है, ठीक है, फिर से वो बॉन्ड को रिक्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों के बीच में सही में प्यार है, आप दोनों सही में एक दूसरे को सोल लेवल पर समझ पाते हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कमी है, और 3D लाइफ में जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे ह्यूमन फॉर्म में, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब कोई भी कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा सोल कनेक्शन हो, ठीक है, बिकॉज आपकी जो सोल है वो ह्यूमन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे, कुछ पैटर्न्स होंगे, और उस चीज़ को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आपका कनेक्शन नहीं आगे बढ़ेगा। सो अगर हो सकता है आपने ट्राई किया तो आपके पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों को एफर्ट्स डाल के ही ठीक किया जा सकता है, बैठे बैठे सोचने से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि फ्रेंडलीनेस आप दोनों के कनेक्शन में इन फ्यूचर आने वाला है, ठीक है। हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, अनकन्फेस लव है तो हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो। अगर आपके ये एक्स है या हस्बैंड है या वाइफ है, कोई भी है, तो अभी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की बातें धीरे धीरे स्टार्ट होंगी, ठीक है, धीरे धीरे एक्सप्रेस करना शुरू होगी, और फिर से जो बॉन्ड है वो फिर से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे होगा क्योंकि आपके पर्सन अभी होपलेस फील कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको टाइम देना पड़ेगा। चलिए और भी गाइडेंस देख लेते हैं। अबंडेंस, आपके कनेक्शन में, आपके ओवरऑल लाइफ में अबंडेंस आएगा, ठीक है। देखिए मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं उनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, उनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है। उनकी जो मेंटालिटी है वो भी कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपके अंदर भी वो चीज़ें हों, ठीक है, आपके अंदर भी कुछ ब्लॉकेजेस हों, आपके अंदर भी कुछ नेगेटिविटीज़ हो, तो आपको उन पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने चक्रास पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ पे, अपने करियर में, अपने चीज़ों में एक बैलेंस लाना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ को देख पाओगे कि आप अपने लव लाइफ में जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से भी हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, तो देखिए आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइन मिलेगा। अगर ये इंसान आपके लिए बने हैं, अगर ये इंसान आपके लिए जेन्युइन है, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई साइन मिलेगा जिससे आपका विश्वास बढ़ जाएगा इस कनेक्शन के ऊपर, इस प्यार के ऊपर, भले ही इनके साथ आपकी बातचीत होती हो या ना होती हो। लेकिन अगर ये इंसान जेन्युइन नहीं होंगे, अगर ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तब भी आपको रेड फ्लैग्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये जो साइंस है वो किसी भी तरीके से मिल सकता है, ठीक है, चाहे आपको रोड पे कोई साइन दिख जाए, इन्फिनिटी सिंबल दिख जाए, बटरफ्लाइज दिख जाए, कहीं पे कोई नंबर दिख जाए, या फिर जब आप सोच रहे हैं उसी वक्त आपको कुछ ऐसा दिख जाए, ठीक है, या फिर आपको थंडर स्टॉर्म सुनने को मिले, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ आपको फील हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन भी हो सकता है कहे आपसे, या कोई साइन मिल जाए कहीं से भी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप दिल से प्यार करते हैं किसी को, ठीक है, दिल से आप किसी को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका कनेक्शन आगे बढ़े, सो अगर वो इंसान सही है आपके लिए, तो आपको यूनिवर्स साइन देगी कि हाँ ये सही है, तुम वेट करो, तुम वर्क करो या कुछ करो। लेकिन अगर ये इंसान गलत है और फिर भी आप इन पे, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनको बहुत प्यार करते हैं, तब भी आपको साइन मिलेगा कि वो इंसान सही नहीं है। लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ बढ़ो, एबंडेंस की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो ये साइन आपको खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन आपको हर एक लोग को पर्टिकुलरली यूनिवर्स, एंजल्स आपके देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी करंटली आपको क्या साइन मिल रहे हैं, उससे आप क्या फील कर पा रहे हैं, किस तरीके की एनर्जीज आप फील कर रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर में भी हो सकता है ये साइन आपको मिले, तो साइन आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्स से
एंजल से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको साइन दे, ताकि आपको पता चले कि ये कनेक्शन में आपको वर्क करना है, वेट करना है कि नहीं। तो ज़रूर से ज़रूर एंजल्स आपको साइन देंगे, ट्रस्ट मी। ओके, चलिए पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। आई लॉस्ट माई डायमंड। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे और उन्होंने आपको खो दिया। दुख में है अभी, इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं है। आई डोंट नो दैट द सिचुएशन विल एवर चेंज और नॉट, बट द लव एंड केयर फॉर यू विल नेवर फेड। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपको सच्चा प्यार करते हैं, केयर बहुत करते हैं आपकी। तो इनको पता नहीं सिचुएशन ठीक होंगी कि नहीं, लेकिन प्यार हमेशा इनके दिल में आपके लिए रहेगा, ये इंसान आपको कहना चाहते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। बी माई वाइफ एंड हस्बैंड। हो सकता है आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लाइफ टाइम के लिए अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन होपलेस भी हैं कि सिचुएशन को कैसे बेहतर करें। आई डोंट थिंक इट विल वर्क अगेन इफ़ एनी वे ट्राई। तो इनको ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अभी अगर ये ट्राई भी करेंगे तो शायद एज सच कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा गिल्टी हैं, ठीक है, इनके खुद के कर्मों की वजह से। आई वॉन्ट टू बैक बट देर इज़ नो वे। आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इनको लगता है इम्पॉसिबल सा है आपको सब चीज़ों को ठीक करना। ओके, फिर है आई रियली फील दैट यू हैव चेंज। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सही में बदल चुके हैं। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप पहले से बहुत आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, आप पहले की तरह वही इंसान नहीं रहे जिनके साथ ये प्यार किया करते थे। बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई रिग्रेट दैट डे सो मच व्हेन आई डिडंट स्टॉप यू लिविंग मी, आई डिडंट इवन एक्सप्रेस्ड। तो हो सकता है कि जब आप दोनों के बीच में दूरियां बन रही थी, तब इस पर्सन ने आपको रोका नहीं, ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। और अब ये इंसान बहुत रिग्रेटफुल है उस चीज़ के लिए कि इन्होंने टाइम पर रहते चीज़ों को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं चीज़ों को एक्सेप्ट किया और वर्क किया कि ताकि आप दोनों की दूरियां ना बने और प्यार बना रहे। लेकिन उस चीज़ में हो सकता है इस पर्सन ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले और अब ये इंसान पछता रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।